आतंकवादी और घुसपैठिए 24 घंटे बेकसूरों का खून बहाने के लिए तैयार बैठे हैं और भारतीय सुरक्षा बल 24 घंटे उन्हें नाकाम करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अब भारतीय सेना के पास आतंकवादियों और घुसपैठियों से निपटने के लिए एक नया हथियार आ रहा है। यह हथियार स्वदेशी है, कारगर है, अचूक है। यह है टेररिस्ट के खिलाफ भारतीय सेना की नई टी सीरीज। मेरठ के इस खास ट्रेनिंग सेंटर में डॉग्स को प्राथमिकता दी जाती है। ये टाइगर है और ये इसका साथी टैग। इनके कुछ और साथी हैं, तनु, तारुषी, टार्जन, टीना, तरुण, तारक। लेकिन वो इस समय कश्मीर में सरहद की निगरानी करने गए हैं। टाइगर भी सरहद पर जाने के लिए बेचैन है। फिलहाल ये अपने ट्रेनर साहू के साथ 1.5 साल तक की गई बड़ी मेहनत की ट्रेनिंग के सबक दोहरा रहा है। भविष्य में इसे लड़ाई के मैदान में उतरना है, जहां हर कार्रवाई बेहद खामोशी से की जाएगी। इसलिए टाइगर को अलग अलग संकेतों से अपने आदेश लेने में महारत है। ये अपने ट्रेनर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है ताकि बारूदी सुरंगों की चपेट में ना आए। पास रहने पर यह अपनी ट्रेनर की आंखों को पढ़कर कार्रवाई करता है। थोड़ी दूर जाने पर कुछ दूसरे इंस्ट्रूमेंट से, जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले देखिए अलग अलग बाधाओं को पार करने में टाइगर की महारत। ये बैटल फिजिकल एफिशिएंसी ट्रेनिंग ठीक उसी तरह है जैसे किसी दूसरे सैनिक की होती है। फर्क केवल ये है कि ये उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल है। लेकिन टाइगर के लिए एक खेल है जिससे वो कभी थकता नहीं। हर काम पूरा करने पर उसे इनाम मिलता है, कभी प्यार भरी थपकी और कभी खाने के लिए कुछ, जिसकी जिद करने के लिए वो साहू की जेब की तलाशी लेने से भी नहीं चूकता। किसी डॉग के लिए सबसे मुश्किल होता है सीढ़ी पर चढ़ना उतरना और बैलेंस बनाकर 2 पट्टियों के बीच चलना। पर इसे सीखना जरूरी है क्योंकि कल उसे मैदान जंग में इन सब का इस्तेमाल करना होगा। देशी होने की वजह से यह बीमारियों का मुकाबला करने और मुश्किलें सहने में बेहतरीन है। सूंघने की जबरदस्त क्षमता इसे विस्फोटकों का पता लगाने में विशेषज्ञ बनाती है। गन पाउडर मिला श्रीमान। 3 हफ्ते की बेसिक ट्रेनिंग में डॉग को आदेश मानने के शुरुआती सबक दिए जाते हैं। इसके बाद 36 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है। दिन सुबह 6 बजे शुरू होता है जब डॉग्स को उसके कैनल से बाहर निकाला जाता है। 6:30 बजे पीटी और 4 किलोमीटर की दौड़। 8:30 बजे 1 घंटे का ब्रेक। 9:30 बजे मालिश। दस बजे खाना और उसके बाद लगातार अलग अलग ट्रेनिंग जिसमें विस्फोटकों को खोजना, घुसपैठियों का पीछा करना, इलाके की निगरानी करना और हमले में सैनिकों के साथ चलना सीखना शामिल है। एक मिलिट्री डॉग को एक दिन में 480 ग्राम आटा या चावल, 680 ग्राम मांस या 2 अंडे और 1.18 लीटर दूध, 230 ग्राम सब्जियां और 30 ग्राम डॉग बिस्किट दिया जाता है। और ये सब साफ सुथरे और आधुनिक कुक हाउस में तैयार होता है। हर डॉग का अपना किट बैग होता है जिसमें उसकी जरूरत का व्यक्तिगत सामान होता है, ठीक किसी सैनिक के किट बैग की तरह। डॉग ट्रेनिंग के नए तरीकों में उसे रस्सी से नहीं बांधा जाता। उसे कंट्रोल करने के लिए पास आने पर आंखों से ऑर्डर दिए जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर हल्की सी टिक के सहारे और ज्यादा दूर जाने पर
गर्दन में बंधे इलेक्ट्रॉनिक कॉलर में वाइब्रेशन के जरिए। इससे डॉग को 2 से 300 मीटर दूर से भी कंट्रोल किया जा सकता है। मुढोल को इस तरह से ट्रेन किया गया है कि किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में वो उस आदमी को ढूंढ सकता है जिसके पास विस्फोटक है। लेकिन मुढोल के शो का ग्रैंड फिनाले है ये कारनामा, जिसमें सदियों से उसकी नसों में दौड़ रहे एक शिकारी का पूरा पता चलता है। ये एक बस की छत पर एक शानदार छलांग के साथ सवार होता है, सामने से कूदता है और तेज मोटरसाइकिल पर भागते दुश्मन का पीछा करता है। इस रफ्तार और ताकत का सामना एलओसी पार करने की कोशिश करता कोई घुसपैठिया कर पाएगा क्या?